हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 की, और जिसमें हम लगातार सिद्ध कर रहे हैं कि √3 √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, और आज के क्रम में हम अध्ययन करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम पैटर्न था इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, तो आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए डायरेक्ट यहीं से। तो अब हमारे पास हल करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब हमारे पास माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी जो कथन था उसके विपरीत हमने मान लिया है। तब दो पूर्णांक a व b के लिए जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब √5 बराबर क्या हो जाएगा a/b। क्योंकि है परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमारे पास a और b जो है वो पूर्णांक है, इसलिए हमारे पास √5 एक परिमेय संख्या माना तो वो परिमेय संख्या अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ a और जो b हैं वो एक सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात a और b के जो फैक्टर होंगे उन फैक्टर में 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, तब वो संख्याएं आपस में कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हल कर लेते हैं, जहाँ से b का वज्र गुणन करेंगे तब हमारे पास में आ जाएगा √5b इज इक्वल टू a। तो अब दोनों तरफ से हम कर देंगे इसका वर्ग, तब हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा √5 का वर्ग हो गया 5, b का हो गया b² और a का हो गया a²। तो सेम वही तरीका है कि यहाँ हमारे पास b² के गुणांक में 5 है, तो 5 का डिवाइड होगा 5b² को, यानी 5b² विभाजित होगा कितने से 5 से, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया। जब लेफ्ट हैंड वाला मान 5 से विभाजित होगा तो राइट हैंड वाला मान भी 5 से विभाजित होगा, तब a² भी 5 से विभाजित होगा। और प्रमेय के अनुसार a² यदि 5 से विभाजित होता है तो सिंगल घात b 5 से विभाजित होगी, देखिए, तथा a भी 5 से विभाजित होता है। और जो संख्या किसी से विभाजित होती है तो विभाजित करने वाली जो संख्या होती है वो दी गई संख्या का क्या होता है, गुणनखंड। इसका मतलब a का 5 जो है वो क्या है, एक गुणनखंड है। तो जब a में 5 का भाग देंगे तो हमारे को एक नया पूर्णांक मिलेगा, और वो नया पूर्णांक हमने मान लिया कितना है, c है। तब हमारे को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a/5 बराबर किसके, c के। वज्र गुणन किया तो a बराबर हो जाएगा 5c²। सेम वही तरीका, अब दोनों तरफ का कर दीजिए वर्ग, तो वर्ग करने पर दोनों तरफ का a², 5 का हो गया 25, यहाँ c²। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए आप, a² का मान कितना है 5b², और यहाँ पर a² का मान कितना है 25c²। तो a² और a² सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों मान भी बराबर होंगे। तब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 25c² जो है वो कितने के बराबर होगा, 5b² के बराबर होगा। 5 का डिवाइड हम 25 में करेंगे तो 5 बचेगा, और हमारे पास आ जाएगा 5c² बराबर b²। तो सेम वही तरीका बन गया कि c² के गुणांक में कितना है 5 है, तो इसका मतलब 5c² जो है वो कितने से विभाजित होगा, 5 से। जब लेफ्ट वाला मान 5 से विभाजित होगा तो इसका मतलब b² भी कितने से विभाजित होगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 से। प्रमेय के अनुसार b जो है वो भी कितने से विभाजित होगा, 5 से। और b यदि 5 से विभाजित होता है तो b का एक गुणनखंड भी क्या होगा, 5 होगा। और a का गुणनखंड भी 5 मिला, b का गुणनखंड भी 5 मिला। तो सेम लैंग्वेज ये हो गई कि यहाँ पर 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है कौन सा, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कथन अब गलत प्राप्त हो रहा है स्टार्ट वाले कथन से। देख लेते हैं इसको, और लिखा हुआ है आपके सामने है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया, और उसको हमने नोट भी कर लिया है कि यहाँ से स्पष्ट है कि 5c² 5 से विभाजित होता है, अतः b² भी 5 से विभाजित होगा, तो b भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात b का 5 एक गुणनखंड है। इसका मतलब हमें a और b के कॉमन फैक्टर में 5 और मिल गया है, जो कि हमारे प्रारंभ में माने गए कथन कि a और b में सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ कॉमन है का विरोधाभासी है, यानी विपरीत लैंग्वेज प्राप्त हो रही है। अतः अब चूंकि a व b में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा हमारे प्रारंभिक कथन के अनुसार, परंतु अब 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, जो प्रारंभ में माने गए तथ्य का विरोधाभासी है। अतः हमारी कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, और अतः सिद्ध होता है कि √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट। √3 √2 ये हमारे पास उदाहरण के रूप में आप उनको हल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रश्न बना के पूछा जा सकता है।